बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की प्लानिंग कुछ भी हो, हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। हुकूमत बड़ी चालाकी, होशियारी, अय्यारी से इलेक्शन कमीशन को, दीगर इदारों को साथ मिलाकर, काजी फाइसा को साथ मिलाकर आइन और कानून के खिलाफ जाकर हर चीज अपने काबू में करना चाहती है, लेकिन चीजें किसी और तरफ जा रही हैं। आप पहली चीज देखें, जलसा। तहरीक इंसाफ आखिरकार इतने अरसे के बाद पंजाब में जलसा करने में कामयाब होने जा रही है। यह मैं आपको वसूख से कह रहा हूं कि जलसा तो हर सूरत होगा, जलसा नहीं होगा तो एहतजाज होगा और दमादम मस्तकलंदर होगा। हुकूमत को घुटने टेकने पड़े हैं और कभी कुछ कहकर कहीं नहीं, ये शराइत, अली मिन गंडापुर माफी मांगे। अंदाजा लगाएं, 44 शराइत पाकिस्तान की तारीख या दुनिया की हिस्ट्री में आपको ऐसी शराइत नहीं मिलेंगी कि बच्चे नहीं आ सकते। इनका बस चले तो ये कहें कि अवाम भी नहीं आ सकते। शराइत में ये भी शामिल कर दें कि अवाम भी नहीं आ सकते, क्योंकि तमाम शराइत इन्होंने ऐसी रखी हैं। सिर्फ एक शर्त रह गई है कि लोग ना आए। वो तो बाकी यही कि जी सिर्फ 2 से 3 घंटे का वक्त होगा और वो भी दोपहर का वक्त होगा और इसके अंदर अंदर आपको जलसा खत्म करना है। ऐसी मज़ाक़-खेज़ बातें। फिर कभी कहीं का कंफ्यूजन फैलाया हुआ है, इस जगह उस जगह, जो सबसे मुश्किल जगह लगेगी वहां का जलसे का शायद ये कहेंगे कि जी इधर करें। लेकिन आप देखें कि कुछ भी कर लें, जलसा तो होगा, कामयाब भी होगा, बल्कि हो चुका। 100% जलसा कामयाब हो चुका है। और फजलुर रहमान साहब जिस तरह सामने आए हैं, वो देखिए, जो मैं अर्ज कर रहा हूं ना, हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। हुकूमत अपनी कोशिशों में लगी हुई है, अपनी प्लानिंग में, अपनी चलाके याइयों, फ्रॉड में, दोनों भरियों में, लेकिन हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। उस पर मैं आता हूं कि फजलुर रहमान साहब ने जो बातें की हैं, उससे बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि चीजें हुकूमत के कंट्रोल से निकल रही हैं। हुकूमत की बुनियादें हिल चुकी हैं और ऐसे ही नहीं, सीनियर सियासतदान और जो मुज़ाकरात में शामिल हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये तो जा रहे हैं और कुछ और लोग आ रहे हैं। जलसे की जहां तक बात है, देखिए इसमें जिस तरह ख़वातीन ने पार्टिसिपेट किया है, कमाल कर दिया है। आप देखें कि बाहर आकर, गली मोहल्लों में जाकर, मेगाफोन का इस्तेमाल करके लोगों से कहा है कि जलसे में शिरकत करें, जलसे में शिरकत करें, जलसे में शिरकत करें। मीनार पाकिस्तान पर तो इन्होंने होने नहीं देना, लेकिन तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी ये है कि जहां भी हुआ जलसा करना है। एक दफा ये जो खौफ के बुत हैं, इनको तो तोड़ दिया उन्होंने, कोई डर नहीं। अच्छा, लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है कि वो ऐलानात क्यों कर रही हैं, लेकिन क्या वो डर रही हैं? नहीं डर रही। औरतों और बच्चों की पार्टिसिपेशन से ये हुकूमत डरती है। अंदाजा लगाइए आप, इतने खौफजदा हैं, इतने डरे हुए हैं, लेकिन इनको इजाजत तो देनी पड़ेगी। यही बहुत बड़ी बात है कि पहली दफा इतने अरसे के बाद तहरीक इंसाफ ने मुसलसल कोशिशों के साथ, इसमें आलिया हमजा हैं, दीगर इनके कारकुन हैं, लाहौर की इंतजामिया है, जिस तरह वो फ्लैश रैलीज की सूरत में निकले, जिस तरह लोगों में पैगाम पहुंचाते गए, तो लगता है कि इनको रिपोर्ट्स भी मिली हैं, क्योंकि इनके इदारे होते हैं हुकूमत के, कि जी लोगों में लावा पक रहा है, तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। ऊपर से अदालतें हैं, क्योंकि वो अदालतें भी समझती हैं कि हम बेवकूफ़ हो गए हैं, हमारी कोई औकात नहीं रही, कुछ भी कहें तो उस पर अमल नहीं होता, तो इस तरह तो निज़ाम भी नहीं चल सकता। लोगों का एतमाद इदारों पर से ख़त्म हो गया है, अदालतों से ख़त्म हो गया है। तो ये तो अजीब एक एनार्की की सी कैफियत है। यानी जब तज्जियाकार ये कहेंगे, आप ये सोचिए कि हमसे बात करते हुए मुजीब रहमान शामी ने कहा था कि फिर तालिबान के हवाले कर दें। जब अदालतों की नहीं बात माननी तो फिर तालिबानाइजेशन है, तालिबान के हवाले कर दें। तो जब हमारे ये दानिश्वर जो शामी साहब जैसे दानिश्वर हैं, वो भी ये कहने पर मजबूर होंगे कि बड़े धीमे मिजाज के हैं, वो कह रहे हैं कि जी फिर तो तालिबान के हवाले कर दो, तो लोगों की फिर सोच क्या जाएगी? सोचिए ना आप। तो अब अदालत की तरफ से भी अहकामात आ गए कि इजाजत तो आपको देनी पड़ेगी, इनको घुटने टेकने पड़े। और जिस तरह से कैंपेन चलाई गई है, तमाम तरफस्ताइयत, गिरफ्तारियों के बावजूद, अभी देखें कि क्या खबरें आ रही हैं कि फलां को नजरबंद कर दिया, फलां को एमपी के तहत गिरफ्तार कर लिया, उसको भी उठा लो, उसको भी उठा लो। आप देखें कि सनम जावेद के वालिद साहब को नहीं बख्शा गया, उनको भी पकड़ लिया, उनको भी लापता कर दिया, नामालूम मुकाम पर ले गए। ये तो हाल है। तो इसके बावजूद लोग निकलेंगे। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, जिस तरह से कैंपेन की गई है, लोग तंग हैं इनसे। घर घर पैगाम जिस तरह पहुंचाया गया है, माहौल बना दिया गया, कंटेनर्स लगाने पड़े हैं हुकूमत को, पहले से ज्यादा जबर करना पड़ा है। लेकिन असल बात यह है कि वो जो खौफ के बुत थे वो टूट गए हैं। लोग फिर से जेल जाने को तैयार हैं, लोग गिरफ्तारियां देने को तैयार हैं, लेकिन अब अपने हुकूक पर डाके को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो और हुकूमत को इजाजत देनी पड़ रही है। तो जलसा जनाब 100% कामयाब है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अब नजर ये आ रहा है कि इमरान खान की रिहाई की तैयारियां हैं। ये जलसा उसी के हवाले से है और इसके बाद, ये जलसा होने के बाद फिर जलसे होने हैं और होते चले जाएंगे और ये हुकूमत पर प्रेशर बढ़ेगा। अगर ये रोकते भी तो तब भी आप अंदाजा लगाइए कि तसादुम ही तसादुम था। अब तहरीक इंसाफ या कारकुन या पाकिस्तानी अवाम ने रुकना नहीं है और इसमें एंट्री हो रही है
फजलुर रहमान साहब की मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, जो ये हुकूमत करने जा रही है, जो कुछ कर चुकी है, अब फजलुर रहमान साहब भी मैदान में आएंगे, मजबूर हो जाएंगे, वो भी सड़कों पर आएंगे और फिर आप देखिएगा माहौल बिल्कुल बदल जाएगा। जो आज उन्होंने मुल्तान में बातें की हैं कि सारा मुसव्विदा, सारी आईनी तरामीम सिर्फ और सिर्फ हुकूमत अपनी ज़ात के लिए कर रही थी, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कर रही थी और इंसानी हुकूक ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ हो रहा था। अब कहा है उन्होंने कि इदारों में बैलेंस होना चाहिए। पहले जिन इदारों की इज्जत होती थी, लोग उनके खिलाफ बात नहीं करते थे, आज उनके हक में बात करना मुनासिब नहीं समझते या बात करना बर्दाश्त नहीं करते। ये फजलुर रहमान साहब के अल्फाज हैं और वो तो कह रहे हैं कि अब इंतखाबात, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं नए इंतखाबात। उन्होंने कह दिया है साफ, जिनके पास जा रहे थे मनाने जिन फजलुर रहमान साहब को, वो कह रहे हैं कि अब नए इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि जितना गंद इन्होंने डाल दिया है, अब तो नए इंतखाबात होंगे तो बात बनेगी। ये अब फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट है। इसके साथ साथ जनाब उन्होंने कहा कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं, अलबत्ता मुस्बत सफ़र समझते हैं, तलखियों में इतदाल आता है तो इस तरफ बढ़ना चाहिए। वो यानी अब तहरीक इंसाफ के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ जनाब खबर बड़ी आई है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। मुलाकात में अहम तकरीर पर मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अहम तकरीर के लिए मुजव्वज़ा नाम से नवाज शरीफ को आगाह किया। तजवीज़ करदा नाम इस वक्त पंजाब में अहम ओहदे पर तैनात हैं। लें जी, अब यहाँ पर आगे अभी से प्लानिंग्स जो हैं वो शुरू हो गई हैं कि आगे क्या करना है। अब ये जो लाहौर इंतज़ामिया ने NOC में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तहरीरी माफ़ीनामे की भी शर्त रखी है। ऐसी सी शर्त रख रहे हैं ताकि किसी तरह से जलसे को रोक सकें, मगर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ जलसा होगा, कामयाब हो चुका और इनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई है, क्योंकि लोग अब निकलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इन्होंने कहा है अदलिया में आईनी तरामीम का हुकूमती मुसव्विदा मिल गया, मुसव्विदे में बुनियादी हुकूक का दायराकार महदूद करके मिलिट्री के किरदार में इजाफा किया गया, इसलिए हिमायत से इनकार किया। मुल्तान में इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि हुकूमत ने कहा कि वो जजों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और जजेस की तादाद में इजाफे की तजावीज़ वापस ले रही है, मगर विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ मौजूद है। JUI हमारा साथ दे, मगर हमने इन्हें कहा है कि ये महज उन्वान, पहले मुसव्विदे का ड्राफ्ट दिखाया जाए फिर बात होगी। और आईनी अदालत के क़याम के मामले में हुकूमत किसी किस्म का मुसव्विदा देने पर आमादा नहीं हो रही थी। एक कॉपी इन्होंने पीपल्स पार्टी को दी, बिलाखिर एक कॉपी हमें दी। यकीन से नहीं कह सकता कि दोनों कॉपियां एक जैसी हैं या नहीं। जो कॉपी हमें दी गई है, नहीं मालूम कि नई कॉपी में कुछ इजाफा है या कुछ शिकों की कटौती की गई। हुकूमत ऐवान से तवक्को कर रही थी कि बगैर तैयारी के ऐवान इनका साथ दे। मुसव्विदे की कॉपी का हमारे वकला ने जायजा लिया, हमें मुसव्विदा देखकर अफसोस हुआ। आइन हर शहरी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, मगर इस आइनी तरामीम में मिलिट्री के हवाले से एक इस्तिस्ना दिया गया, लेकिन मुसव्विदे में बुनियादी हकूक का दायराकार महदूद करके मिलिट्री के किरदार में इजाफा किया गया। इस्तिस्ना शिक को तोसी दी गई और आइन में मौजूद इंसानी हकूक का चैप्टर महदूद किया गया। मुसव्विदे में जजों की तकरीरी और तबादले के हवाले से शिकें शामिल हैं जो निज़ाम को इंतहाई मुतासर करेंगी, हत्ता कि हाई कोर्ट के जजेस की हवाले से भी मौजूद है कि अगर मेरे यानी हुकूमत के हक में फैसला ना आए तो इसका तबादला कर दिया जाए, या ये कि मुकदमा एक जज से लेकर दूसरे जज के पास मुंतकिल कर दिया जाए। ये हुकूमत के पास इख्तियार होगा, जिस जज के पास चाहे मुकदमा ले जाए, जिस जज को चाहे ट्रांसफ़र कर दें। मफादात का लेन देन मुल्क की सियासत बन चुका है, लेकिन हमने उसूलों और कौम के लिए सियासत की और ऐसी तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया जो इंसानी हुकूक के खिलाफ थी। अदल और इंसाफ मुहैया करने में सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी। मिसाक़ जमहूरियत में वफाकी आईनी अदालत का तस्वुर मौजूद है जो कि सराहत के साथ है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त आम अफराद के साथ हज़ारों केस इल्तवा का शिकार है, मगर मुल्क भर की अदालतों में 24 लाख केसेस इल्तवा में पड़े हैं। ये एक दलील है कि आईनी अदालत मौजूद जहां आईनी मुकदमात जाएं। मुसव्विदा जिस वक्त हमें दिया गया उस वक्त हुकूमत के पास इसे मंजूर कराने के लिए अक्सरियत नहीं थी और मंजूरी का दारोमदार JUI की हिमायत करने पर मुनहसर था, मगर JUI ने वाज़े कहा कि हम मुतमईन नहीं और इस मुसव्विदे को मंजूर कराने से माजूर हैं। बिलावल तशरीफ लाए और हम दोनों के दरमियान इत्तफाक हुआ कि हम भी एक मुसव्विदा बनाएंगे और वो भी एक मुसव्विदा बनाएं जिसके एक दूसरे के साथ शेयर करके इत्तफाक राय किया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट का काम ही आइन साजी है, ये हमारा ही काम है, इस पर हम कोई पाबंदी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर इदारों के दरमियान अगर ताकत का तवाज़ुन बरकरार ना रहे तो वो भी मुल्क को तहस नहस कर सकता है, यानी आप अदलिया से सारी ताकत ही छीन लें, यह भी नहीं होना चाहिए। हर इदारा अपने दायरा कार में रहे जिसे आइन मुतय्यन करता है। अगर दायरा कार में रहे तो खुश उसलूबी से काम बसूरत दीगर मुल्क कमज़ोर होगा। आज नजर आ रहा है कि जब से इस्टेब्लिशमेंट ने ताकतवर बनने, इंतखाबात पर असरअंदाज होने और अपनी मर्जी की हुकूमत लाने की कोशिश की तो नतीजा ये निकला है कि मुल्क कमज़ोर हो रहा है।
मैंने वो दिन भी देखे कि जब फौज के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, और आज हालात बदल चुके हैं। इन्होंने कहा ये हमारे लिए भी दुख की बात है, इदारे में हुदूद में रहते हुए अपने ज़मीर के मुताबिक काम करें तो मुल्क भी ताकतवर होगा और अवाम भी मुतमईन होंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी जानिब से मुसव्वदे की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। हमारा इत्तेफाक आईनी अदालत के क़याम पर है, लेकिन यहाँ बदनीति नज़र आई, इसलिए इनकार किया। मिलिट्री के इस्तिस्ना में तोसी के देकर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई, इसलिए हिमायत नहीं की। ये जनाब फजलुर रहमान साहब का पूरा उनकी गुफ्तगू का मतन है, जो एक्सप्रेस ने भी छापा है, जो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत अपनी कोशिशों में लगी हुई है कि किस तरह से जनाब झटपट उन्होंने दोबारा प्रोक्यूशन प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की, और काजी साहब जैसे इंतजार में बैठे हुए थे, उन्होंने फौरी तौर पर जनाब इस पर अमल दरामद करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया है कमेटी से, और इन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का तीसरा रुकन नामजद कर दिया है, जो कि चौथे नंबर पे भी नहीं है। चौथे पे जस्टिस सियाई अफरीदी थे, उनको भी नजरअंदाज कर दिया है। और इस तरह से काजी फाइजा साहब वो हम ख्याल बेंचेस की जो बात की जाती थी उससे कहीं आगे निकल गए, हम ख्याल काम प्लस हो गया है। लेकिन जो मैं आप कह रहा हूं ना कि हालात कहीं और जा रहे हैं, उसमें आप देखें कि मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान जो सारी अपोजिशन को इकट्ठा किया, माजी में इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे, मुल्क की सियासत को भी समझते हैं, वो कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत खत्म, फॉर्म 45 की आ रही है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं कि आईनी तरामीम कर कौन रहे हैं, जिन्होंने इलेक्शन हारा, जिनको कुर्सी पर बिठाया गया है, और तरमीम कर क्यों रहे हैं? एक जज को रोकना है, जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकना है, ये हमारा बंदा नहीं है। इसलिए अब आप ये देखें, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब चाइना की इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, उनके भी अल्फाज देखिए। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि फजलुर रहमान साहब हों, तहरीक इंसाफ तो मैदान में है, वो तो उस मैदान मार रही है मेरी नज़र में, क्योंकि जलसा कामयाब हो चुका है, क्योंकि जिस तरह ख़वातीन निकली हैं, दीगर कारकुन उन्होंने माहौल बना दिया इतने अरसे के बाद। तो पहले तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते थे, अब लाहौर में, पंजाब में माहौल बन गया है कि ये कह रहे हैं सड़कें बंद कर दो, कोई आ ना सके, ये कहना बाहर से कोई बंदा नहीं आएगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पाकिस्तानी नहीं समझते? शर्म आनी चाहिए जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि बाहर से लोगों को नहीं लाया जाएगा, फलान लाया जाएगा। क्या ये उनका मुल्क नहीं है? ये लाहौर के बाहर से लोग नहीं आ सकते? क्यों इस तरह की शराइत रखते हैं? सबका मुल्क है ये, कहीं भी कोई भी शख्स जा सकता है। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि इनकी सोच ही है कि इंसानी हकूक़ खत्म कर दें, कि आप अपनी मर्जी से जी नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, कारोबार नहीं कर सकते, आप किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते, पार्टी नहीं बना सकते। सिर्फ हम हैं, हम बस, हमारा इक़्तिदार, हम हमारे साथ हैं तो आपको जीने का हक है, वरना आपको जीने का इस मुल्क में हक नहीं है। वरना आपके लिए पुलिस इसीलिए बनाई गई है, कुछ चोरों डाकुओं के लिए नहीं, वो अपने मुखालफिन के लिए बनाई गई है, हमेशा से इसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन काम इनके हाथ से निकल रहा है। अभी आप देखिएगा जिस तरह फजलुर रहमान साहब हैं, अभी आप देखेंगे और तलखी होगी, क्योंकि ये कहेंगे हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है, हम तो अब काजी फाइजा साहब के ज़रिए सारा कुछ करवा लेंगे और मखसूस नशिस्तें भी ले लेंगे, 2/3 अक्सरियत भी ले लेंगे, और आपने जो करना है कर लें। यही एक एटीट्यूड है ना, ये है जो अनारकी और केओस फैलाता है, ये है जो शेख हसीना वाजिद ने किया था और उसके बाद आपने हालात देखे थे। तो अब ये उसको कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हालात किस तरफ जाते हैं, काजी साहब क्या फैसला लेते हैं, तहरीक इंसाफ काजी साहब मिलकर किस तरह आपको सड़कों पर नजर आते हैं, और उसके बाद क्या कुछ होता है। दमादम मस्त कलंदर होगा, और तहरीक इंसाफ ये राउंड जीत चुकी है, बिल्कुल उस तरह जिन्होंने समझा था कि 8 फरवरी के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जीत गई, तो क्या है, हम तो चीज़ें काबू कर लेंगे, हम तो आ गए हैं, हमें बिठा दिया गया है, अब बस ठीक है। नहीं, इन्होंने फिर मईशत भी तबाह की और अब अदलिया को भी तबाह करने पर तुले हुए हैं, उनसे भी टकराव लिया है। और अभी आप देखें, जो ये कर लें, जितना इन्होंने करना था ये किया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी रोशनी की किरण निकलती है कि ये जितना अंधेरा फैलाते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। चाहे वो 6 जजेस के खत की सूरत में हो, वो रोशनी नजर आती है। कहीं कोई प्रोफेसर रियाज अहमद खड़ा हो जाता है और बताता है कि डिग्री का क्या सीन बनाया। कहीं कमिश्नर रावलपिंडी नजर आ जाता है। कोई सोच सकता था कि वो इस तरह से गवाही देगा कि अगर मैं तो मौत को गले लगा रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं हकीकत तो बता के जाऊँ, इनको एक्सपोज करके जाऊँ। कि उसने कहा कि इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस मुलव्वस हैं। उसके बाद आज तक वो सामने नहीं आ सका, पता ही नहीं क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शख्स इसी तरह आपको नजर आ जाएगा, कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा। कोई सोच सकता था कि फजलुर रहमान साहब इतनी बड़ी ऑफर्स, बलूचिस्तान की वजारत नहीं लेंगे, सेनेटरशिप नहीं लेंगे और वो खड़े हो जाएंगे या उनकी जरूरत पड़ जाएगी। 1% उस वक्त चांस नहीं था। फजलुर रहमान साहब हमेशा इनके साथ, इनको कॉन्फिडेंस था कि हम बाहर से फोन करवाना 1 अरब मुल्क का, और उसके बाद तो मौलाना साहब ढेर। वो नहीं हो सका। इसी तरह अब भी ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, इनका क्या ख्याल था कि जब इन्होंने किया है
तो इनकी सोच ये थी कि मंसूर अली शाह साहब भी बिल्कुल इनके साथ उसी तरह काम करेंगे जिस तरह काजी फैसा चल रहे थे। तो इनका यही ख्याल था और इसीलिए इन्होंने एक कमेटी में ये कहा कि बस ठीक है, बंदयाल साहब फारिग हों, बाकी तो उस वक्त कमेटी में कौन होगा, काजी फैसा सेकंड मोस्ट और थर्ड मंसूर अली शाह। लेकिन जब काजी फैसा चीफ जस्टिस बने तो आपने देखे कि क्या हालात हुए, मुनीब अख्तर साहब आ गए। अब मुनीब अख्तर साहब को हटाने के लिए सारा कुछ किया गया है, तो कहीं कभी किसी भी वक्त किसी का ज़मीर जाग सकता है। ये समझते हैं कि सारे जजेस ही कभी वो फलां है उसको हम बना लेंगे, अपने लोग लगा देंगे, लेकिन आगे कहीं की बात कहीं चली जाती है। अभी ये भी हो रहा है कि एडहॉक जजेस जो जिस तरह लगाए गए थे उनको भी अहम बेंचेस में शामिल किया जाएगा और अब ये बेंचेस इस तरह के बनाएंगे कि अपनी मर्जी के इस तरह के बेंच, और जो आज़ाद ख्याल बाज़मीर जजेस हैं उनके पास उस तरह के केस ही नहीं लगने देंगे कि जिससे कोई मसला बन सके, कुछ हो सके। लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि अब तक हमने 2.5 साल में यही देखा है। मैं कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री की बात ही नहीं कर रहा, 2.5 साल इस हुकूमत को हो गए हैं। 2.5 सालों में देख लीजिए गड़ा कितना गहरा हो रहा है। और ये होता है जब कोई गासिब आ जाता है, एक जबर का माहौल होता है। परवेज मुशर्रफ का दौर देखें, जनरल ज़िया का आप देखें, वो 10-10 साल चलता है। तो इनको भी 2.5 साल हुए हैं, लेकिन ये मैं आपको गारंटी करता हूं कि 10 साल तो नहीं, शायद ये 5 साल भी नहीं गुजार सकेंगे, क्योंकि अब दौर फर्क है। अब डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, ये T20 का दौर है, टेस्ट मैच का नहीं है। तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से ये बदलती हैं। ये नौजवानों का मुल्क है, तो आप देखेंगे कितनी तेज़ी से इनको रिएक्शन मिलने वाला है और इनके होश उड़ने वाले हैं। क्योंकि ये जलसा होना ही, इसकी हुकूमत को मजबूर होना इजाज़त देने का, इसका मतलब है कि गेम इनके हाथ से निकल रही, वरना ये तो कभी इजाज़त देते ही ना। शराइत अपनी जगह वो तो उन्होंने रखी हुई है, लेकिन कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आखिरकार मरियम नवाज साहिबा, कुछ सोच सकता है मरियम नवाज साहिबा बर्दाश्त करेंगी कि जी लाहौर में, चले दूर ही कहीं किसी मवेशी मंडी इधर उधर जगह बदल के अभी इधर के इधर कहीं तो इजाज़त दे देंगे। ये लोग तो कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, ये तो लोगों के सामने जा नहीं सकते, इनका ये हाल है। अल्लाह हाफिज़।